हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी आता हूं। लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज हम फिर आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम का बेहतरीन क्वेश्चंस इंडिसेस के रिलेटेड। इंडिसेस मतलब घातांक से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स होती है। कमेंट भी आए थे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आता है। तो चलिए, क्लास 9th के लिए इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, चाहे जिस बोर्ड के बच्चे होंगे, हमारा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सभी बच्चों को समझ में आएगा। और अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक देखोगे तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। लिखा है, सरल कीजिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 लिखा है। इसको कैसे सरल करोगे बोलो। दूसरा लिखा है 1/3 की पावर 5 का होल पावर 4। इसी तरीके से तीसरा लिखा है 7 की पावर 1/5 अपान 7 की पावर 1/3। चौथा लिखा गया है 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5। दिक्कत है तो पहले इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें कुछ रूल्स जानने होंगे। तो आइए उस रूल्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे आपका पहला रूल आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, कुछ रूल्स है। आपको पहले मैं आपको रूल्स बता दूं। मैं उसी स्लाइड पे आपको रूल्स बताने वाला हूँ, ठीक है, इसी स्लाइड पे। जैसे बच्चों, अगर आपसे कभी भी कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे हमारे पास एक नंबर है ए कोई प्राइम नंबर है और हमारे पास इसका जो पावर है m, क्या है, इसका पावर हमारे पास m है। और इस दूसरा भी हमारे पास नंबर है a, इसका पावर हमारे पास n है। क्लियर है बेटा। तो जब भी सेम वैल्यू आएगी, बेस सेम होता है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है। इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो मल्टीप्लाई में क्या ऐड होगा, इसका जो घात है, इसका जो इंडिसेस है, विल ऐड ऑन दिस इंडिसेस बाय गिवन नंबर। ओके, राइट नाउ इसका ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a की पावर m प्लस n। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला तो इस रूल को समझ लिया हम लोगों ने कि मल्टीप्लाई है अगर बेस सेम है, क्या है, अगर बेस सेम है तो पावर हम लोग जोड़ देंगे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए यहाँ पे कितनी बार आया है, ए एम बार आया है। एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार भी नहीं, बहुत बार, 5 बार, 10 बार, एम बार आ गया। ए यहाँ पे भी दूसरा एन बार आया है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, कैसे समझोगे बच्चे, जरा इस चीज को समझो। जब भी कभी ऐसे मान लेते ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे 3 बार आया है, इंटू अगर आपसे कहा है ए यहाँ पे आपका 2 बार आया है, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं करना है, जैसा आपने इसमें अप्लाई किया था वैसा इसमें भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ m की जगह क्या है, 3 है, n की जगह क्या है, 2 है, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 3+2। एक वर्ड में बोलो, a की पावर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, आंसर हो जाएगा। पक्का, श्योर। सेम यही प्रोसेस, सेम यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पे लगाने वाला हूं, लगा देते हैं, नहीं करना है। बच्चों यहाँ देखो बेस सेम है, पावर हमारा अलग कुछ भी नहीं है। तो पावर आपका इंडिसेस में भी हो सकता है, पावर हमारा होल नंबर में भी हो सकता है, पावर हमारा रेशनल नंबर में भी हो सकता है। जैसा इसमें किया था वैसा इसमें भी कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 2। अब इसको ऐड करोगे तो आएगा 2/3 और प्लस आ जाएगा 1/3। अब आपको है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब पहले इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं यहाँ आपको समझाने वाला हूँ। इसको ऐड करने के लिए लिखोगे 2/3 प्लस 1/3 को यहाँ पे ऐड करो। कहोगे सर यहाँ पे चीजें सेम है, बेस सेम, एलसीएम हमने क्या ले लिया 3। क्लास 5th 6th में हम लोग इसको पढ़ने आए, एलसीएम 3 हो गया, ऊपर वाली वैल्यू जुड़ जाती है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगा, 3, 3 में 3 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे लाल, 1 आ जाएगा। क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आने वाली है 2 की पावर 3/3, इसका मतलब 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 की पावर 1 का मतलब हमारे हमेशा क्या होता है, 2 होगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया क्या, 2 आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। पक्का,
सब लोग कमेंट करिएगा, समझ में आ रही है। चलिए अब आता है इस चीज का क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे इसको समझाने के लिए हम फिर एक कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं। नंबर 2 हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है क्या, पहले हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, हम इसी बोर्ड पे लेके चलेंगे आपको समझाने के लिए। चलिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरे प्यारे बच्चे जब कभी भी बेस हमारे पास ऐसा है, दूसरा नंबर देखो, मेरे पास अगर ए है, क्या है, ए है, ये कितनी भी बार है, जैसे 2 बार है या m बार है, और अगर ब्रैकेट इसके ऊपर लगा दिया जाए ऐसे n, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस m का n में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब लिखोगे क्या, इसको मेरे प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो, इसको लिखोगे a का m बार मल्टीप्लाई होगा, इसमें a की पावर आ जाएगा m इंटू n, है ना, कितना आसान, a की पावर m इंटू n हो जाएगा। पक्का एग्जाम्पल लेके समझा दे, अगर मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल यहाँ पे a है, a की जगह कुछ भी हो या a ही हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे हमारे पास पावर 3 हो, मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर क्या आएगा, 6 आएगा, 2 तिया की, इतना आसान क्वेश्चन है। पक्का, तो चलो यहाँ पे अप्लाई कर लो, इसमें अप्लाई कर लो दोस्तों, यहाँ पे 1/3 की पावर 5 है, इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखोगे 1/3 की पावर 5, ब्रैकेट में लिखा है 4, ब्रैकेट में क्या लिखा है 4, इसको आप लिख सकते हो 1 का पावर कितनी बार भी हो, 1 का पावर कितनी बार भी हो, तो आप इसको ऐसे से लिख सकते हो, और आसान लिखना है आपको, 1/3 होल पावर 5 लिखोगे, या 5 गुणे आप लिख सकते हो 4, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 चाहे जितनी बार आ जाए, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे आ जाएगा 1/3 की पावर 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। यहाँ पे ये नॉर्मल में था और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन का फॉर्म में है तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही मल्टीप्लाई कर ले, चीजें समझ आ रही हैं। चलिए तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या बताने वाला है, तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, ये तो डिवाइड में हो गया, तो तीसरा कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ बताने वाले हैं क्या, यहाँ हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट होने वाला है क्या मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ पे a हो, इसका पावर हमारे पास m है, नीचे a है, इसका पावर हमारे पास n है, इसका मतलब बेटा पावर में कोई वैल्यू है और डिवाइड में है, तो मैंने बोला कि मल्टीप्लाई में इसका इंडिसेस ऐड होता है और डिवाइड में माइनस हो जाएगा, m n से माइनस होता है, इसको लिखोगे a की पावर m माइनस n। पक्का, बस कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करो। अगर यहाँ पे a हो, a हमारे पास यहाँ पे 3 बार हो, यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 बार है, इसको लिखोगे a की पावर 3 माइनस 2 बराबर a की पावर 1, और a की पावर 1 का मतलब a ही होता है। पक्का समझ आ रही चीजें, ऐसे आसानी से हम लोग कर लेंगे। अप्लाई कर दे, तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से देखो ये 7 है और यहाँ पे 1/3 है, इसका पावर है 1/5, बस डिवाइड में क्या करते हैं, पावर माइनस हो जाएगा, 7 की पावर 1/5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। इसको दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को क्या कर दो, सॉल्व कर लो, इन दोनों को आप क्या कर दो, सॉल्व कर लो। तो चलो सॉल्व करते हैं, ये माइनस वाला साइन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इस चीज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसको मैं इरेज करूं जरा, मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1/5 माइनस 1/3 का एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 15 आ जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5, कितना आया -2/15, कितना आ जाएगा -2/15, समझ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 7 की पावर -2/15 आ जाएगा, या तो आप ये लिख लो, या तो आपका आंसर ये लिख लो, या एक चीज और आप जानोगे क्या बताने वाला हूं मैं, क्लियर है, मैं आपको बताने वाला हूं क्या, चलिए अगर मैं आपको बता दूं तो क्या बताने वाला हूं, चलिए जैसे मेरे पास बेटा यहाँ पे मैंने लिखा 7 की पावर -2/15 आया था ना, यही आया था 7 की पावर -2/15,
इसको आप लिख सकते हो ऐसा, 1/7 की पावर 2/15 लिख सकते हो। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को देखो, एक रूल और आ जाता है हमारा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे कहीं भी a की पावर अगर -m है, क्या है, -m है, तो नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m। क्या लिख सकते हैं, a की पावर m का। या फिर कहीं अगर आपको ऐसा लिखा गया है a की पावर 1/, ऐसा लिखा है m, उल्टा लिख सकते हो a की पावर -m। दोनों सेम है, आपकी इच्छा चाहे जो अप्लाई करो। देखो यहाँ पे माइनस था, इसको नीचे कर दिया, प्लस में हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होने वाला है, इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहोगे बच्चों, आप इसको लिख के आ सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/7 की पावर 2/15 हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज को समझ लिया। इसको इरेज कर देते हैं, समझाने के लिए आपको बताया था मैंने। चलिए ठीक है बेटा, इतनी चीजें समझ आ रही तो मुझे कमेंट करिएगा, समझ आ रहा है। चलिए ये चीजें समझ आ रही। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला बचता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, समझाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका तो पावर सेम है लेकिन बेस तो सेम है ही नहीं है। इसके लिए हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, कभी भी मेरे प्यारे बच्चों, रूल्स नंबर हमारा कौन सा था ये, यहाँ पे मैंने बताया पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा चौथा रूल्स था, फोर्थ वाला। अब हम देखते हैं पांचवा। मेरे प्यारे बच्चे अगर हमारे पास बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, जैसे a की पावर m है और यहाँ b की पावर यहाँ पे भी m है, पावर देखो सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास बेटा हो जाएगा a और b का पावर हमारे पास यहाँ पे m हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई बेस का कर लेंगे, पावर होल हो जाएगा। क्लियर है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मेरे पास बच्चे यहाँ पे हो जाए क्या, a हो और यहाँ का पावर 3 हो, यहाँ b हो, इसका भी पावर 3 हो, इसका मतलब a भी 3 बार आ रहा है, b भी 3 बार आ रहा है, तो लिखोगे ab की पावर यहाँ पे 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपसे लिखा जाए, यहाँ पे लिखा जाए 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, कुछ नहीं करना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 तिया की 2 इंटू 3 की पावर यहाँ पे 7 आ जाएगा। बेस का मल्टीप्लाई करोगे 2 तिया की 6, 6 की पावर यहाँ पे 7 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, पक्का। अब यही वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करने में कैसे अप्लाई करोगे, यहीं पे चाहे कर लो, मैं चाहे दूसरी जगह बता लो। इसका देखो बेस क्या है, पावर यहाँ पे सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसको लिख सकते हो क्या बेटा, इसको लिखोगे 13 इंटू 17 की पावर कितना, 1/5। अब सर 13 इंटू 17 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 13 और 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो, अगर बेटा यहाँ पे 13 यहाँ लिखा है मैंने, क्या जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था, जो भी था चौथे नंबर का था, क्या था, चौथे नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ क्या लिखा था, 13 इंटू 13 की पावर 1/5 था, इंटू 17 की पावर 1/5 था। मैंने बताया कि इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 17 का होल पावर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5। 13 और 17 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 इंटू 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ठीक है, इसका आएगा 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 130 और 91 ऐसे ऐड कर लो, यहाँ 1 2 और यहाँ पे 2, 221 आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे 221 की पावर यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, यही 1/5 आएगा, यही यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ 1/5 था। क्लियर है बेटा, यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मल्टीप्लाई आप चेक कर लेना क्या ये सही था, अगर सही है तो हमारा यही आंसर है ना, आसान। इस तरीके से हमने आपको रूल्स बताया और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सारे क्वेश्चन करना, पक्का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर हमारा इसी तरीके से यूज करके हम आगे की तरफ आपको बढ़ने वाले हैं, क्या इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, पावर के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है, तो जब भी कभी चीजें हैं उसी को अप्लाई करना है। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके बताते हैं। 64 लिखा है, 64 है, तो 64 को इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टर निकालो, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालो। क्या निकालो? अभाज्य गुणन। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इस नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखो। किसके फॉर्म में लिखो? प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखो। ठीक है, जैसे लिखते हैं क्या, 64 को लिख सकते हो कितना बेटा, ऐसे लिखोगे, ऐसे निकालोगे, सब लोग निकाल लेंगे। 2 आएगा, यहाँ 32 करोगे, यहाँ करोगे 16 करोगे, यहाँ करोगे 8 करोगे, यहाँ फिर 4 आएगा, फिर यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ करोगे 1 आ जाएगा। कितनी बार 2 आए? 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं करना, इस चीज को आपको ऐसे लिख लेना है। इसको लिखोगे कितना, 2 की पावर यहाँ पे 6 होल पावर यहाँ पे 1/2, है ना आसान। अब यहाँ पे क्या लगेगा मेरे लाल, यहाँ पे अप्लाई करो a की पावर m इंटू यहाँ पे n वाला अप्लाई करो फार्मूला, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर m इंटू n होगा। देखो यहाँ पे ऐसा ही है, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6 गुणे 1/, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसा ही मैंने आपको बताया था, है ना। 2 से काटोगे 2 तिया की 6, 2 बराबर कितना, 2 की पावर 3 आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 8 आ जाए। क्लियर है? आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? क्लियर है बेटा? चलिए, अब इसी तरीके से 32 की बारी आएगी। 32 को भी आप करके दिखाइएगा और 125 को करके दिखाइएगा। क्लियर है? चलिए हम 32 को करके दिखा दें। आपको अगर 32 को करना है तो 32 को आप क्या करोगे, 32 का भी सेम इसी तरीके से निकालोगे। तो 32 का हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 32 का निकालोगे ऐसे, ऐसे निकालोगे। 2 यहाँ आएगा 16, 2 यहाँ आएगा 8, 2 यहाँ करोगे 4, यहाँ 2 करोगे 2, फिर करोगे 2 1 कम। तो सबको आता होगा। इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख लोगे क्या, 2 की पावर हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई कर दो जैसा इसमें किया था, m इंटू एन हो जाएगा। 2 की पावर 5 गुणे की 1/5 आ जाएगा। 5 से 5 हमारा कट गया, क्या बचा 2। 2 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब बचता है आपका 125 का पावर 1/3। इसको आप आसानी से कर लोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसी तरीके से अब आपको ये वाले क्वेश्चन होमवर्क कर लेना है। इसको आपको होमवर्क करके आना है। इसका HW मुझे करके दिखाइएगा। खूब अच्छे से रहिए, होली को एंजॉय करिए। होली को मनाते हुए आप भी क्वेश्चंस को करिएगा। हमारा सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी और शेयर भी। थैंक यू।